नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर जयंत प्रकाश आपका ग्लोबल आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोरोना होने के 14 दिनों के बाद की सारी कहानी के बारे में। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और इन्फॉर्मेटिव लगेगी। दोस्तों इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझने के लिए कृपया आप अंत तक बने रहिए और वीडियो को कहीं से भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि अगर आप कहीं से स्किप कर देंगे या अंत तक नहीं बने रहेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरी जानकारी आपसे मिस हो जाए। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आजकल जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रही है उसके बारे में, और उसके अंदर जो 14 दिन का जो पीरियड होता है जिसको हम आइसोलेशन पीरियड बोलते हैं, उस आइसोलेशन पीरियड के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा 14 दिन के बाद भी अगर आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है तो क्या करना चाहिए। कोविड होने के 14 दिन के उपरांत भी अगर आपको फीवर आता है तो क्या करना चाहिए। कोविड होने के बाद में आप अपने फैमिली और बच्चों से कितने दिनों के बाद में अच्छी तरीके से घुल मिल सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं या ड्यूटी करते हैं तो आपको अपनी कंपनी में या अपने ऑफिस में 14 दिनों के बाद में अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो कंपनी ज्वाइन नहीं करवाती। ऐसे केस में क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहला अपना पॉइंट है, अगर 14 दिनों के बाद में भी कोरोना टेस्ट आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आए तो क्या करना होगा। दोस्तों सबसे पहले तो एक बात समझनी पड़ेगी हमें कि जो कोरोना टेस्ट है उसका डायग्नोस करने के लिए या तो RT-PCR टेस्ट किया जाता है या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये दोनों ही टेस्ट बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट है और इन दोनों की एफिकेसी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये मानना है मेरा, कोविड टेस्ट फॉल्स नेगेटिव तो आ सकता है पर फॉल्स पॉजिटिव कभी भी नहीं आ सकता। दोस्तों वो इसलिए क्योंकि ये जो दोनों टेस्ट है आपके शरीर में मौजूद माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल को भी कैच करते हैं और उसको डिटेक्ट करके आपके शरीर में कोविड पॉजिटिव होने के टेस्ट को बताते हैं। आपके शरीर के माइन्यूट से माइन्यूट भी कोरोना वायरस के पार्टिकल को पकड़ लेते हैं, इसकी वजह से आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो दोस्तों अगर ये टेस्ट इतने ज़्यादा स्पेसिफिक है, उतने ज़्यादा विश्वास लायक है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है। तो दोस्तों आंसर है, प्रॉब्लम है कि ये टेस्ट इतने ज़्यादा स्पेसिफिक है कि ये टेस्ट बॉडी में माइनर से माइनर पार्टिकल को पकड़ तो लेते हैं पर इन्हें ये नहीं पता होता कि जो पार्टिकल इन्होंने पकड़ा है वो पार्टिकल वायबल है या नहीं है। मीन्स वो जो पार्टिकल है वो आपके शरीर में सिम्टम पैदा कर सकता है या इन्फेक्शन पैदा कर सकता है या नहीं कर सकता। तो दोस्तों 14 दिन के बाद में जो पार्टिकल या जो वायरस डिटेक्ट किया जाता है वो वायरस वायबल ना होकर नॉन वायबल होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये वायरस ना ही तो आपके शरीर में सिम्टम पैदा कर सकता है, ना ही आपके शरीर में ये मल्टीप्लाई कर सकता है, और ना ही ये वायरस आपके शरीर से और किसी भी पर्सन में जा सकता है, मीन्स ट्रांसमिशन कर सकता है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। अगर आपके आइसोलेशन के 14 दिन के बाद भी अगर आपके शरीर में ये वायरस पॉजिटिव आता है, अगर आप दोबारा RT-PCR टेस्ट या एंटीजन टेस्ट करवाते हैं तो अगर ये वायरस उसके अंदर ये टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है तो भी आपको निश्चित रहना चाहिए। इसमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वायरस अगर आपके टेस्ट में पॉजिटिव आया है 14 दिन के बाद तो ये नॉन वायबल ही होगा। दोस्तों जनवरी 2020 से लेकर अभी तक जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक बहुत सारी रिसर्च पूरे वर्ल्ड में हो चुकी है सिर्फ इसी ही टॉपिक के ऊपर कि 14 दिन के आइसोलेशन के बाद में भी ये टेस्ट में कोरोना वायरस पॉजिटिव आता है। दोस्तों सबसे पहले रिसर्च साउथ कोरिया में हुई थी और उसके अनुसार जो वायरस डिटेक्ट किया गया था 14 दिन के बाद के आइसोलेशन के पीरियड के बाद में वो वायरस नॉन वायबल था, यानी कि वो वायरस ना ही तो आपके शरीर में सिम्टम पैदा कर सकता है और ना ही आपके बॉडी से किसी और बॉडी में ट्रांसमिट हो सकता है। तो दोस्तों अगर 14 दिन के बाद में भी आपके शरीर में RT-PCR टेस्ट में या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया जाता है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आपको कोरोना वायरस होने के 14 दिन के बाद में भी सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी बुखार आ रहा है या थकावट महसूस हो रही है या गला खराब या जुकाम आ रहा है, तो क्या किया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 14 दिन के आइसोलेशन के बाद में भी अगर आपके शरीर में इस टाइप के कोई भी सिम्टम आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है।
क्योंकि 14 दिनों के बाद में भी सिम्टम्स का आना, फीवर आना या खांसी जुकाम होना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर अभी फिलहाल भी एक्टिव कोरोना वायरस है या कोविड-19 एक्टिव आपके शरीर में है। दोस्तों, ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये मे बी ड्यू टू कॉमन कोल्ड हो सकता है या कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा लक्षण पाए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये सोचकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि आपको री इन्फेक्शन हो गया है। दोस्तों, शुरुआत में कई जगह से ऐसी खबरें आई थी कि कोरोना वायरस का री इन्फेक्शन जापान में व साउथ कोरिया में हो रहा है। उसके बाद में जब इस री इन्फेक्शन के बारे में रिसर्च की गई जापान और साउथ कोरिया में, तो ये बात निकल कर सामने आई कि ये जो लक्षण जो आए रहे हैं ये या तो सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से आ रहे हैं या जनरल कॉमन कोल्ड और खांसी जुकाम है ये। तो दोस्तों, ये बात आप क्लियर कर लें और इसको सोच के बिल्कुल भी ना घबराएं कि आप में 14 दिन के बाद बुखार आ रहा है तो आपका कोविड इन्फेक्शन या कोरोना वायरस ठीक नहीं हुआ है। दोस्तों, आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं और अभी आप अपना काम सुचारू रूप से कर सकते हैं। जो ये सिम्टम्स आ रहे हैं ये सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है कोरोना इन्फेक्शन होने के 14 दिन के आइसोलेशन के पीरियड के बाद में हम अपनी फैमिली से या अपने परिवार से मिल सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूं कि 14 दिनों के बाद में आपके शरीर में जो वायरस रहता है वो वायरस किसी भी तरह से वायबल नहीं होता, मीन्स वो ट्रांसमिशन नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आप निश्चिंत होकर 14 दिन के बाद में अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से घुल मिल सकते हैं और अपना काम सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा जो टॉपिक है, क्योंकि जो लोग ड्यूटी करते हैं कहीं पर या जो किसी ऑफिस में जाते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उनको अगर कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उनकी कंपनी वाले उन्हें घर भेज देते हैं, उन्हें ड्यूटी पे ज्वाइन नहीं करने देते। ड्यूटी पे ज्वाइन के टाइम में उस ऑफिस के लोग या उस कंपनी के लोग उससे कोरोना टेस्ट नेगेटिव की रिपोर्ट की डिमांड करते हैं। तो दोस्तों, इस केस में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर हम टेस्ट 14 दिन के बाद में RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाएंगे तो वो टेस्ट तो 14 दिन के बाद भी हमारा पॉजिटिव ही आना है। तो दोस्तों, इसी वजह से ICMR ने भी गाइडलाइंस जारी की है कि 14 से 17 दिन के बाद में आपको दोबारा टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, क्योंकि पहले जब किसी कोविड पेशेंट को किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता था, चाहे वो हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, तो उसको डिस्चार्ज के समय 14 दिन पूरे होने पर उसका दोबारा से टेस्ट किया जाता था। तो मैक्सिमम केस में 14 से 17 दिन के बाद जब टेस्ट किया जाता था तो टेस्ट पॉजिटिव आता था। तो ICMR ने जब रिसर्च की और उस रिसर्च के अंदर ये पाया गया कि 14 से 17 दिन के बाद में जो वायरस डिटेक्ट किया जा रहा है वो वायरस नॉन वायबल है। तो उसके बाद में ICMR ने गाइडलाइंस जारी की कि 14 दिन के बाद में दोबारा टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है और 14 दिन के बाद में आप नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हैं, मीन्स आप इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं कर रहे हैं। वैसे तो दोस्तों, सरकार को ये गाइडलाइन भी जारी करनी चाहिए थी सभी ऑफिसेज के लिए और सभी कंपनीज के लिए कि कोई भी कोविड पेशेंट अगर 14 दिन का आइसोलेशन अपना पीरियड पूरा सही तरीके से करके आ रहा है तो उसको ड्यूटी पे ज्वाइन करवाया जाए। परंतु दोस्तों, अगर फिर भी कोई कंपनी वाले या किसी ऑफिस वाले नहीं मान रहे हैं तो उस केस में क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, उस केस के अंदर हम दो बातें कर सकते हैं। नंबर एक बात तो हम ये कर सकते हैं कि हमारे आसपास में लोकल में किसी भी हॉस्पिटल से हम किसी भी कोविड केयर सेंटर से या किसी भी हॉस्पिटल से ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि इस आदमी को पहले कोरोना हुआ था और इसने अपना 14 दिन का आइसोलेशन का पीरियड सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। अब ये आदमी नॉन इन्फेक्शियस है और ये अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है। मीन्स हम एक फिटनेस रिपोर्ट वहां से ले सकते हैं और वो अपने ऑफिस में या अपनी कंपनी में जमा करवा सकते हैं। और दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम कोरोना का IgG टेस्ट करवा सकते हैं। IgG टेस्ट के अंदर हमें हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का पता चलता है। तो दोस्तों, अगर हमारे शरीर में एंटीबॉडीज अच्छी मात्रा में बन गई है, मीन्स हमारे शरीर में कोविड से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में बन गई है, तो इसका मतलब है अभी हम नॉन इन्फेक्शियस हो गए हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी में कोविड से लड़ने के लिए इम्यूनिटी आ चुकी है और हम अभी हमारा प्लाज्मा भी डोनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि हम खुद भी अभी कोविड के खिलाफ या कोविड के प्रति सेफ हैं और हमारे कांटेक्ट में आने वाले सभी लोग भी कोविड के प्रति सेफ हैं। तो दोस्तों,
14 दिनों के बाद में भी अगर RT-PCR की रिपोर्ट या एंटीजन रिपोर्ट, रैपिड एंटीजन रिपोर्ट ही पॉजिटिव आती है तो उसमें किसी भी तरह की कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो दोस्तों, हमने आज के सेशन में जाना कि अगर 14 दिन के बाद में भी हमारी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो क्या करना चाहिए, और 14 दिन के बाद में भी हमें सिम्टम्स आते हैं जैसे फीवर या कफ कोल्ड आता है तो हमें क्या करना चाहिए, और हम कोविड होने के कितने दिनों के बाद में अपनी फैमिली से या बच्चों से मिल सकते हैं, और अगर हमारी किसी ऑफिस में हम काम करते हैं और किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर अगर हमें 14 दिनों के बाद में ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आए तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स। जय हिंद।